हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। देखो बेटा, हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे मैक्सिमा एंड मिनिमा, और इसका हम लेक्चर 8 कर रहे हैं बेटा। मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक का लेक्चर नंबर 8 है। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है तो बेटा हमारा पुराना वीडियो जो है 7, वो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बेटा, आज जन्माष्टमी है, तो आप जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, सब कुछ सीखते हैं हम लाइफ में, किसी से कुछ सीखते हैं, किसी से कुछ सीखते हैं। तो कृष्ण भगवान से जो गीता सीखी है बेटा अर्जुन ने, उसको थोड़ा बहुत तुम भी सीखने की कोशिश करो। ठीक है, ताकि आपकी जिंदगी में जो है वो सुधार हो और तुम्हारी जिंदगी जो है वो बेटर बने। और नेगेटिव थिंग्स जो है या नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपसे दूर रहे, हमेशा आपके पास पॉजिटिव एनर्जी रहे। ठीक है, ऐसी शुभकामनाओं के साथ बेटा शुरू करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है ना, चलिए आइए। क्या कह रहे बेटा, क्या कह रहे हो, क्या? अच्छा, शुभकामनाएं देके दर्द की तरफ लेके जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, आपका कहना भी ठीक। चलिए आइए शुरू करते हैं बेटा। देखो बेटा, इसके मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, लगभग 30 के आसपास मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, और अभी मैं बेटा कम से कम 30 क्वेश्चन और कराऊंगा। ठीक है, क्यों कराने हैं? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ बेटा कि आपके पास हर तरह का क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास अगर कोई दूसरी तरह का क्वेश्चन आता भी है तो वो आपको जो है करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक के कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है 100%। तो इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, हमारे पास आज का टॉपिक लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, टॉपिक तो हमारा वही सेम मैक्सिमा एंड मिनिमा है। तो आज हमारा नया वीडियो है। ठीक है, और देखो बेटा, एक मूवी देखी थी हमने, ठीक है, आपने भी देखी होगी, मांझी। तो उसमें डायलॉग है ना, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे ही बेटा यहाँ है, जब तक हम इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो बेटा आप भी कसम खा लो। ठीक है, और मैं भी कसम खाता हूँ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो बेटा, दो क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखे हैं बेटा क्योंकि दोनों की लैंग्वेज लगभग लगभग एक ही है। करना क्या है वो देखो। A tank, a tank with rectangular base and rectangular sides open at the top is to be constructed. Show that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. If building of tank costs rupees 70 per meter square for the base and rupees 45 per meter square for the sides, what is the cost of least expensive tank? ठीक है, तो बेटा कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टेक, दैट मींस कॉस्ट को कैसा बोल रहा है वो, मिनिमम प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। दूसरा देखो, a metal box with square base and vertical sides is to contain 1024 centimeter cube, that means ये टैंक का वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब में है। the material for the top and bottom costs rupees 5 per centimeter square and the material for the sides costs rupees 2.50 per centimeter square, find the least cost। इसमें भी बेटा कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो बेटा बताओ मैं कौन सा वाला करूं, फर्स्ट वाला? चलो देखो बेटा, फर्स्ट वाला करते हैं। देखो बेटा ध्यान से सुनो आप लोग, इसमें क्या है देखो। कुछ बच्चे जो है वो लैंग्वेज में कंफ्यूज होते हैं कि ये जो टैंक की कॉस्ट हमको दी हुई है, ये हम वॉल्यूम में लगाएंगे या एरिया में लगाएंगे। बेटा देखो, यूनिट दी है पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स ये हमें कहाँ लगानी है बेटा, एरिया में लगानी है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बेटा हमें यहाँ कॉस्ट दी होती मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स हमें वॉल्यूम में लगानी पड़ती। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन। देखो बेटा, फर्स्ट का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, सेकंड का सॉल्यूशन आप करें। ठीक है, देखो लेट, देखो एक टैंक बना लेते हैं विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स। देखो बेटा मैं एक टैंक बना रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये टैंक हमने बना लिया है। अब जरा देखो आप, वो कह रहा है कि रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स। तो बेटा बेस हम मान लेते हैं, इसकी साइड्स जो है वो क्या है, एक्स कॉमा वाई। एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, ओपन है, टॉप से ओपन है, ये इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। डेप्थ कितनी है बेटा, 2 मीटर, है ना। तो दैट मीन्स ये जो हाइट है हमारे पास, ये कितनी दी है बेटा, 2 मीटर। कितनी दी है, 2 मीटर। एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना है, 8 मीटर क्यूब। इफ बिल्डिंग टैंक, बाकी बात बाद में करते हैं बेटा। देखो लेट सी डिनोट्स
the cost of making tank, डायग्राम खराब कर दिया है, ऑफ मेकिंग टैंक, ठीक है, विथ लेंथ x, ब्रेथ y, कॉमा डेप्थ 2 मीटर एंड वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, ऐसा एक टैंक है हमारे पास। ठीक है, तो इस टैंक की जो है हमने कॉस्ट जो है वो सी मान ली है, किसकी, जिसकी लेंथ x है, ब्रेथ कितनी है y है, डेप्थ कितनी है 2 मीटर और वॉल्यूम कितना दे रखा है 8 मीटर क्यूब। ठीक है, तो बेटा देखो एरिया, जरा ध्यान से देखना बेटा। बेटा ये ऊपर से तो खुला है, तो देखो ये ऊपर से खुला है तो इसकी 5 साइड बची, कौन कौन सी, एक ये, एक ये, एक ये पीछे वाली 3, एक ये साइड वाली 4 और एक नीचे बेस। ऊपर वाला तो खुला है तो ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। तो देखो एरिया ऑफ द बेस प्लस एरिया ऑफ द साइड फेसेस इज इक्वल टू, देखो बेटा एक्स और वाई, नीचे का रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बोलो, इसका एरिया हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, अगर मैं बेटा इस साइड की बात करूं, इस वाली साइड की, तो देखो हाइट कितनी है 2 और लंबाई कितनी है वाई, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा साइड वाली का 2y। अगर मैं इस पीछे वाले की बात करूं तो हाइट 2 और ये लंबाई कितनी है बोलो, नहीं समझे, अरे समझ जाओ, क्यों परेशान कर रहे हो। देखो ये जो लंबाई है बेटा, ये लंबाई कितनी है, जो ये होगी x, है ना, तो पीछे वाले की जो एरिया हो वो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 2x हो जाएगी, 2 ये है और x ये है। इसकी देखो, इसकी कितनी हो जाएगी साइड वाले की, इसकी हो जाएगी एक्स वाई, है ना, क्यों हो जाएगी, सॉरी 2y, कितनी हो जाएगी 2y, कितनी हो जाएगी 2y। इसकी देखो बेटा फर्स्ट वाले की, तो इस फर्स्ट वाले की कितनी हो जाएगी 2y, 2x सॉरी। ठीक है, देखो ध्यान से देखो बेटा, ये जो बेस है, बेस की लेंथ है x, ब्रेथ है y, एरिया कितना हो गया बेस का एक्स वाई। ठीक है, इसका देखो साइड वाले का, साइड वाले की जो हाइट है बेटा वो 2 मीटर है और लंबाई कितनी है y, तो 2 इंटू वाई कितना हो गया इसका एरिया। पीछे वाला का देखो बेटा, तो जितनी बेटा ये सामने वाली एक्सिस है उतनी ही ये पीछे वाली होगी, तो ये x है और ये कितनी है हाइट 2, तो ये हो गया बेटा 2x। इसको देखो बेटा, हाइट कितनी है इसकी 2 और बेटा ये जो है ये लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है y, तो ये इसका हो गया 2y। ऊपर फर्स्ट वाले की देखो बेटा, फ्रंट वाले की, तो 2 2 हाइट कितनी है 2 और लेंथ कितनी है x, तो इसका हो गया 2x। तो देखो एरिया ऑफ द बेस, बेस का एरिया कितना है बेटा एक्स वाई, कितना है एक्स वाई प्लस एरिया ऑफ द साइड फेसेस, तो बेटा देखो ये देखो बेटा ये वाला कितना है 2y प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2x, तो 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x प्लस 2y प्लस 2y कितना हो गया 4y। ठीक है, तो एक्स वाई प्लस 4x प्लस वाई, है ना, तो देखो एरिया ऑफ द टैंक इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा x, बेटा इसमें से क्या कर रहा हूं मैं, एक्स वाई प्लस 4y से y कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4x। ठीक है ना, बोलो, ठीक है। नाउ गिवन है बेटा, गिवन द बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 70 पर मीटर स्क्वायर फॉर द बेस, फॉर द बेस एंड 45 पर मीटर स्क्वायर फॉर द साइड्स।
ठीक है, तो देखो बेटा 1 मीटर स्क्वायर को बनाने में ये खर्च आता है, तो द टोटल कॉस्ट मेकिंग द टैंक इज इक्वल टू, बेटा देखो टैंक का एरिया ये है, कौन सा एरिया है टैंक का, ये। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से बेटा, बेस जो है इसको बेटा ऐसे ही रहने दो अभी, है ना, यहां से देखो बेटा, यहां से इसको इसको अभी यहीं रहने दो, इसको मत लिखो, यहां से देखो बेटा, बेस को बनाने में कितना रुपीज लगता है, 70 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर बनाने में 70 रुपीज लगते हैं, तो एक्स वाई मीटर स्क्वायर बनाने में कितने रुपए लगेंगे, 70 इंटू एक्स वाई प्लस बेटा ये 4x, ये साइड है 2x है ना, ये साइड है 2y ये भी साइड है। ठीक है, तो बेटा जरा देखो ये साइड्स का एरिया है 4x प्लस 4y, तो साइड्स के एरिया में 1 मीटर स्क्वायर बनाने में 45 रुपीज लगते हैं, तो इतना बनाने में कितना लगेगा बेटा, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 4x प्लस 4y। आई होप बेटा बात समझ में आ गई। ठीक है, तो C कॉस्ट इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 70xy प्लस 45 इंटू 4 180 x प्लस 180 y। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास टोटल कॉस्ट, इसको बोलते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1। क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बेटा क्या है, C इज इक्वल टू, यहाँ एक्स वाई है और यहाँ y है, तो मैं y कॉमन लेता हूँ। C इज इक्वल टू, ये है आपके पास 70x प्लस यहां से बेटा 180 और बेटा यहाँ y कॉमन प्लस ये है बेटा 180x। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, गिवन है हमको वॉल्यूम ऑफ द टैंक, गिवन है वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 8 मीटर क्यूब। बेटा वॉल्यूम क्या होगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू कितना 8। लेंथ कितनी है बेटा x, ब्रेथ कितनी है बेटा, प्लस क्यों लगा रहा हूं, ब्रेथ कितनी है y, हाइट कितनी है 2 इज इक्वल टू 8, 2 4 8। यहां से बेटा अगर y की वैल्यू निकालें तो y कितना आएगा, x 4 बाय x, y कितना आ जाएगा 4 अपॉन x। ठीक है, y की वैल्यू को बेटा इसमें रख दो। ठीक है, तो देखो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू हो जाएगा 70x प्लस 180 इंटू 4 बाय x प्लस 180x। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे बेटा अगर अंदर तो ये हो जाएगा आपके पास 70, x से x कैंसिल, 70 इंटू 4 कितना हो जाएगा 280। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बेटा 180 इंटू 4, तो ये हो जाएगा बेटा 720 अपॉन x प्लस 180x। ठीक है, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देखो ये हो जाएगा बेटा dc बाय dx इज इक्वल टू 280 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 720 इंटू 1 अपॉन एक्स का होता है बेटा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 180 एक्स में बेटा 180 हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, तो देखो ये कितना आ गया आपके पास माइनस 720 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 180। ठीक है, पुट dc by dx is equal to 0, this implies that minus 720 upon x square is x square plus 180 is equal to 0, this implies that ये हो जाएगा बेटा आपके पास 180 is equal to 720 अपॉन एक्स स्क्वायर, बेटा 184 कितना हो गया 720, है ना। तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4, एक्स इज इक्वल टू आ गया बेटा प्लस माइनस 2। ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। देखो बेटा x क्या है, x है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, है ना, इस नीचे रेक्टेंगल की लेंथ, तो लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होती, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 हम लेंगे। ठीक है, नाउ dc बाय dx कितना आया था आपके पास, ये आया था बेटा माइनस 720 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 180। ठीक है, अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा बेटा d2c बाय dx2 इज इक्वल टू -720 इंटू बेटा 1/x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -2/x³ प्लस 180 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये हो जाएगा +1440/x³ प्लस 180। बेटा एट x इज इक्वल टू 2, d2c बाय dx2 एट x इज इक्वल टू 2 कितना आ जाएगा, 1440/2 की पावर 3 मतलब 8 प्लस 180। ये आ गया बेटा 360, कितना आ गया 360 इज ग्रेटर देन 0, हेंस कॉस्ट C is minimum at x is equal to 2, x is equal to 2 पे कॉस्ट कैसी है, मिनिमम। बेटा कॉस्ट मिनिमम है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालनी है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, C में x और y की वैल्यू रखे, तो x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहां कर रहा हूं, व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4/2 दैट इज 2, y भी कितना आ गया बेटा 2, तो y भी आपके पास कितना आ गया 2। अब बेटा द मिनिमम कॉस्ट है ना, पूछा है ना, द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, तो देखो बेटा कहाँ करूं, बेटा डिफरेंशिएशन वाला पार्ट रब कर दूं, ठीक है, कौन सा वाला पार्ट रब कर, इसको कर दूं बेटा थोड़ा सा रब, देखो कर दूं ना, देखो रब कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिया है तो देखो बेटा द मिनिमम, ओहो कोई बात नहीं, द मिनिमम कॉस्ट C इज इक्वल टू, ये है बेटा हमारे पास C कितना है 70x प्लस 180y प्लस 180x, ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, तो बेटा C इज इक्वल टू 70 इंटू एक्स वाई का मतलब 2 इंटू 2 4 प्लस 180 इंटू 2 प्लस 180 इंटू 2, तो C इज इक्वल टू ये हो गया बेटा 280 प्लस ये हो गया 360 प्लस ये हो गया 360, तो बेटा 360 720, तो 720 प्लस 280, तो ये हो गया बेटा 0 1000 रुपीज, कितना हो गया बेटा 1000 रुपीज आंसर, ठीक है, बोलो भैया ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट जो है इस टैंक को बनाने की कितनी आ गई है 1000 रुपीज, ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर देखो नेक्स्ट करते हैं, बोलो बेटा कर लिया ना, देखो मैं रब करूं इसको और सेकंड वाले को मैं, करोगे बेटा आप ही, होमवर्क में दूंगा, करोगे आप ही, मैं बस आपको समझा देता हूं, ठीक है ना, चलो देखो मैं रब कर रहा हूं इसको, कर दूं, देखो देखो बेटा क्या दिया है, अ मेटल बॉक्स विद स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स इज टू कंटेन 1024 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब मतलब बेटा वॉल्यूम दिया है आपको कितना 1024 सेंटीमीटर क्यूब, बेटा बेस कैसा है इसका स्क्वायर, दैट मींस ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो हम इसकी हाइट को मान लेते हैं बेटा वाई, वॉल्यूम क्या हो गया बेटा एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बेटा आपके पास वॉल्यूम आ गया। अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहो तो 1024/x² आ जाएगी, इसको इक्वेशन जो भी आपकी आएगी बना देना। अब वो कह रहा है द मटेरियल फॉर द टॉप एंड बॉटम कॉस्ट रुपीज 5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि टॉप का और बॉटम का जो है वो कॉस्ट कितनी आती है 5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द मटेरियल फॉर द साइड्स कॉस्ट, साइड्स की जो कॉस्ट है वो कितनी आती है 2.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द बॉक्स। देखो बेटा साइड जो है, देखो बेटा जब बेस स्क्वायर है तो टॉप भी स्क्वायर होगा, ठीक है, तो बेस का स्क्वायर, बेस का
एरिया कितना हो गया एक्स स्क्वायर, तो बेटा टॉप का एरिया भी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आ गया बेटा टॉप और बॉटम का एरिया, ठीक है, प्लस साइड्स का एरिया देखो बेटा, तो साइड एक्स है, इधर भी एक्स है और हाइट इसकी वाई रहेगी, तो इस वाली साइड का एरिया एक्स वाई, बैक साइड का एरिया एक्स वाई, इस वाली साइड का एरिया एक्स वाई, फ्रंट वाली साइड का एरिया एक्स वाई, ठीक है, चार साइड्स ये है, तो बेटा 4xy ये हो जाएगा, ठीक है, बात आई समझ में। तो टोटल एरिया जो है बेटा वो कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4xy, ये है बेटा टॉप का और बॉटम का, और ये है बेटा साइड्स का। अब आप कॉस्ट की बात करेंगे, c इज इक्वल टू, तो देखो टॉप और बॉटम में कितना है 5, तो बेटा 5 इंटू ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस साइड्स का कितना है 2.50 इंटू ये हो जाएगा 4xy। इसको बेटा आपने क्या प्रूफ करना है, मिनिमम, क्या प्रूफ करना है, मिनिमम, इसको मिनिमम प्रूफ करना है, और y की वैल्यू आप यहां से इन टर्म्स ऑफ x यहां रख सकते हैं, ठीक है ना, बात आ गई समझ में। चलो तो आपके ये दोनों क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखो कर दूं बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। देखो बेटा इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने होमवर्क में दिया है ना बेटा, उसका आंसर है 1920 रुपीज, 1920 रुपीज, ठीक है, निकाल लोगे ना बेटा, ठीक है, उसका आंसर बताना भूल गए थे हम। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 लगभग लगभग एक से है, देखो पढ़ लेते हैं पहले। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल, द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू इट। दूसरा देखो, अ लार्ज विंडो हैज द शेप ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इफ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 12 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल दैट विल प्रोड्यूस द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द विंडो, ठीक है, दोनों एक सी है ना, ठीक है। देखो बेटा मैक्सिमम लाइट, विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट, तो घबरा मत जाना, मैक्सिमम लाइट विंडो में कब आएगी, जब उसका एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा मतलब बेटा मैक्सिमम एरिया प्रूफ करना है इसमें, जैसे इसमें करना है लार्जेस्ट एरिया, कौन सा करूं बताओ, 1 नहीं बेटा मैं 2 करता हूं, ठीक है, 2 मैं करता हूं और 1 मैं आपको होमवर्क में दूंगा, और उसके लिए मैं आपको समझा दूंगा। देखो सॉल्यूशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, देखो बेटा हमारे पास क्या है, एक लार्ज विंडो हैज द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल की शेप में एक विंडो है बेटा, ये मान लो, ये है बेटा विंडो, है ना, इसकी लेंथ हम मान लें x, इसकी लेंथ विड्थ मान लें हम y, ठीक है, सरमाउंटेड बाय एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट मींस बेटा इसके ऊपर जो है वो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बेटा ये x है तो ये भी x, और ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो बेटा ये भी x और ये भी x, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इफ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो, यानी कि विंडो, पूरी विंडो का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है बेटा 12 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल दैट विल प्रोड्यूस द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द विंडो। देखो बेटा ध्यान से सुनो, लेट कैपिटल A denotes the area of the window with, let A denotes the area of the window consisting a rectangle of length x and breadth y and length x comma breadth y and a equilateral triangle with side x, ठीक है। देखो बेटा हमारे पास क्या है, हमने मान लिया इस पूरी विंडो का एरिया कितना है, एक एरिया कैसा है जिसमें एक रेक्टेंगल है, लेंथ x का, ब्रेथ y का, और एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, किसका, साइड x का, तो एरिया इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, इसका एरिया दैट इज एक्स वाई प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बेटा √3/4 साइड स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1, इसको कैसा प्रूफ करना है, लार्जेस्ट दैट मींस मैक्सिमम प्रूफ करना है बेटा इसको, ठीक है। अब दूसरा देखो बेटा क्या दिया है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 12 मीटर, तो देखो गिवन पेरीमीटर
ऑफ द विंडो इज इक्वल टू कितना 12 मीटर। देखो बेटा पेरीमीटर का मतलब है उसकी बाउंड्रीज का टोटल कितना है। तो बेटा देखो ये भी y है, बाउंड्री में बेटा ये नहीं आएगा, देखो बीच वाला नहीं आएगा ना, बाहर बाहर वाला आएगा। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई, तो कितना हो गया x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस वाई कितना हो गया बेटा 2y इज इक्वल टू कितना 12। यहां से बेटा अगर 2y की वैल्यू निकालें तो 12 माइनस 3x, दैट इज y इज इक्वल टू कितना आ गया 12 माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है ना बेटा, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 अपॉन 2 दैट इज 6 माइनस 3 अपॉन 2x लिख सकते हैं ना। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 इसको मैं रब करूं। देखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो बेटा एरिया A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एरिया, देखो x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 3 बाय 2x, 6 माइनस 3 बाय 2x प्लस रूट 3 बाय 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बेटा मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6x माइनस ये हो जाएगा बेटा 3 बाय 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा रूट 3 बाय 4x स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर को ऐड कर लें, a इज इक्वल टू 6x। ठीक है, देखो बेटा यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये बचा प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा मैंने कॉमन लिया प्लस लिया तो रूट 3 बाय 4 एज इट इज माइनस ये 3 बाय 2 बचेगा बेटा इसमें। ठीक है, एलसीएम अगर लेंगे बेटा हम तो क्या होगा देखो 6x प्लस बेटा एलसीएम आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 2 3 जा 6 अपॉन 4 इंटू क्या है बेटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो बेटा क्या हो गया dA बाय dx इज इक्वल टू बेटा 6x का डिफरेंशिएशन 6 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है ना, और बेटा ये रूट 3 माइनस 6 बाय 4 कांस्टेंट वैल्यू ऐसे ही रहेगी 2 2 जा 4, तो आपके पास आ गया बेटा 6 प्लस रूट 3 माइनस 6 अपॉन 2। ठीक है, बोलो बेटा ठीक है ना। देखो इनटू में बेटा x भी है, क्या है x। ठीक है, देखो नाउ पुट dA by dx is equal to 0. This implies that 6 plus root 3 minus 6 upon 2 into x is equal to 0. ठीक है, तो बेटा x की वैल्यू निकालनी है तो 6 माइनस का हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट 3। बेटा मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ बताऊंगा, देखो माइनस कॉमन ये हो गया 6 माइनस रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू इंटू एक्स इज इक्वल टू ये 6 लड़ जाएगा माइनस का 6 ये कैंसिल। ठीक है बेटा x लेंथ है वो पॉजिटिव आनी चाहिए है ना, तो देखो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 अपॉन 6 माइनस रूट 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा x इज इक्वल टू आ गया 6 2 12 अपॉन 6 माइनस रूट 3। बेटा 6 प्लस रूट 3 से रेशनलाइज कर दें, 6 प्लस रूट 3 इंटू 6 प्लस रूट 3, तो देखो ये हो जाएगा बेटा 12 इंटू 6 प्लस रूट 3 अपॉन ये हो जाएगा बेटा 6 माइनस 3 है ना, क्यों हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सॉरी 36 माइनस 3, 36 माइनस 3 क्यों हो जाएगा बेटा, बोलो क्यों हो जाएगा ये 36 माइनस 3, क्योंकि ये हो जाएगा बेटा हमारे पास देखो 6a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 36 माइनस 3 ये हो गया 12 इंटू 6 प्लस रूट 3 अपॉन 36 माइनस 3 मतलब 33, 3 11 जा 3 4 है, तो बेटा x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 इंटू 6 प्लस रूट 3 अपॉन 11। ठीक है, नाउ डी ए बाय डी एक्स है आपके पास कितना है बेटा, ये है आपके पास 6 प्लस रूट 3 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू एक्स। ठीक है, अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देखो बेटा क्या हो जाएगा d2a बाय dx2
इज इक्वल टू 6 का डिफरेंशिएशन 0 और x का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 6/2, दैट इज √3 माइनस √3/2 माइनस -6/2, दैट इज √3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1.732 अपॉन 2 -3, है ना। देखो बेटा इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 0.866 इज इक्वल टू, यहां से माइनस करोगे तो ये आएगा बेटा 4 और 3 और 1.2 माइनस का, तो बेटा d2a बाय dx2 एट x इज इक्वल टू किस पे बेटा, x की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 6 प्लस √3/11 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -2.134 विच इज लेस देन 0, हेंस एरिया A is maximum A is maximum, ठीक है ना बेटा, एट x इज इक्वल टू बेटा इसको लिख दे x की वैल्यू कितनी है, इसी को लिख लेते हैं 12/6 माइनस √3, है ना, इसको नहीं लिखते, ठीक है। ये जो हमने रेशनलाइज किया ये मत करो बेटा, इसको ऐसे ही रहने दो 12/6 माइनस, क्योंकि इसका यूज ही नहीं हो रहा कहीं, हम सोच रहे थे यूज होगा इसलिए हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। x की वैल्यू 12/6 माइनस √3, यहां भी बेटा 12/6 माइनस √3, बेटा x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू देखो कितना है, y इज इक्वल टू है 6 माइनस 3/2x, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 3/2 इंटू 12/6 माइनस √3, 2 6 जा 12, तो y इज इक्वल टू बेटा 6 6 जा 36 माइनस 6 √3, ठीक है, माइनस 3 6 जा 12, सॉरी 3 6 जा 18 ना, 18 अपॉन ये आ गया बेटा 6 माइनस √3, ठीक है, तो y इज इक्वल टू आ गया बेटा 36 माइनस 18 माइनस 6 √3 अपॉन 6 माइनस √3, ठीक है, तो ये बेटा y की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा है कि डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डायमेंशन, तो बेटा x इज इक्वल टू कितना है 12/6 माइनस √3, यूनिट दे रखी है मीटर दे रखी है, क्या दे रखी है मीटर, तो ये आ गया बेटा मीटर और y आ गया बेटा ये, ठीक है। मैं आंसर चेक करूं एक बार को, ठीक है बेटा हमारे दोनों आंसर ठीक है, x की वैल्यू 12/6 माइनस √3 मीटर और y की वैल्यू 36 माइनस 6 √3 18 माइनस 6 √3 अपॉन 6 माइनस √3 मीटर, ठीक है। ये वाला पार्ट बेटा इससे अलग है ना, ठीक है बेटा, तो ये हमारी लेंथ आ गई दोनों x और y, ठीक है। एरिया हमसे उसने पूछा नहीं है, एरिया को बस उसने बोला है कि कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है भैया, बात आ गई ना समझ में। चलो कॉपी करो, फिर मैं देखो थर्ड वाला समझाता हूँ, कर लिया, रब करूं, ले लिया ना स्क्रीनशॉट, देखो मैं रब कर, देखो बेटा थर्ड वाला का सॉल्यूशन देखो, वो कह रहा है विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल, दैट मींस बेटा एक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है और उस पे क्या बना हुआ है, सेमी सर्कल, ये विंडो इस तरह से बनी है। वो कह रहा है द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, बेटा हम मान लेते हैं ये x है ये y है, तो बेटा ये भी x होगी, अब बेटा इसका जो रेडियस होगी वो ये होगी हाफ, हाफ मतलब x/2, है ना, इसकी रेडियस बन जाएगी। उसके बाद वो कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट, रेक्टेंगुलर पार्ट की डायमेंशन फाइंड करनी है टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू इट, बेटा मैक्सिमम लाइट विंडो में तभी आएगी जब उसका एरिया बड़ा हो, यानी कि आपको एरिया मैक्सिमम करना है। तो बेटा इसका एरिया क्या होगा, देखो एरिया, बेटा इसका एरिया तो हो जाएगा रेक्टेंगल का XY प्लस बेटा ये क्या है सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², और यहाँ क्या है बेटा, यहाँ क्या है सेमी सर्कल, तो πr², r² का मतलब बेटा x/2 का स्क्वायर, है ना, अपॉन 2, एरिया आधा हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा XY प्लस πx² अपॉन 2 2 4 और बेटा 2
4 इंटू 2 8, तो ये आ गया एरिया। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एरिया आ गया किसका। अब इस एरिया को आपने क्या प्रूव करना है बेटा, मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम कैसे प्रूव होगा, जब इसमें ये y जो है x में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए दिया है देखो टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो। तो विंडो का पेरीमीटर दिया है बेटा, पेरीमीटर कितना दिया है आपको, पेरीमीटर दिया है 10 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब आउटर बाउंड्री बेटा। तो देखो ये y है, ये भी y होगा, और ये बेटा ये सेमी सर्कल की क्या है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो जो भी है हमारे पास सर्कल होता है, उसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर। सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, दैट इज पाई आर। तो बेटा एक तो ये है पाई आर, पाई इंटू आर कितना है बेटा, x बाय 2 इज प्लस, एक ये है बेटा y प्लस वाई कितना 2y, प्लस एक ये है बेटा x, तो इज इक्वल टू कितना है बेटा 10 मीटर। बेटा पाई बाय 2 और x यहां से x कॉमन, तो ये हो गया पाई बाय 2 प्लस ये है पाई x बाय 2 प्लस x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 मीटर। यहां से बेटा पाई बाय 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, यहां से बेटा y की वैल्यू निकाल लोगे, y की वैल्यू निकालने के बाद में यहां प्लग कर लोगे, इसको मैक्सिमम प्रूव कर दोगे। अब पूछा क्या है, पूछा है बेटा फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, दैट मींस x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं बेटा। देखो बेटा x की वैल्यू आएगी 20 अपॉन पाई प्लस 4 और y की वैल्यू आएगी बेटा 10 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, आंसर ये आंसर आएगा बेटा इसका x और y। कर लोगे ना, चलो कॉपी करो, फिर मैं देखो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, रब करो। देखो देखो नेक्स्ट टू क्वेश्चन 5 and 6 प्रूव दैट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें हाइपोटेन्यूज हमको गिवन है। बेटा जो चीज गिवन होती है उसका वेरिएबल कांस्टेंट रहता है, कई बार बता चुका हूं, है ना। तो हाइपोटेन्यूज दिया है, दैट मींस h, जो h हाइपोटेन्यूज का सिंबल है h, वो वैसे बेटा कैसा रहेगा, कांस्टेंट, h का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ठीक है, और ये इसका जो एरिया है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो मैक्सिमम होगा कब, जब ये ट्रायंगल जो है ये कैसा होगा, आइसोसेलेस। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा देखो 6 प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज गिवन है, दैट मींस h का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इसका बेटा पेरीमीटर मैक्सिमम प्रूफ करना है व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, दैट मींस ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 5। देखो बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है हमें कुछ, देखो बेटा हम इसका नाम रख ले कुछ L M N, ये है बेटा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ठीक है ना, बोलो जिस पे 90 डिग्री बना है बेटा वो क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है बेटा बेस। ठीक है ना, देखो बेटा अब वो कह रहा है कि प्रूफ दैट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो लेट कैपिटल A denotes the area of right angle triangle with base B, perpendicular P and hypotenuse H। ठीक है बेटा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका बेस B, परपेंडिकुलर P, हाइपोटेन्यूज H है, उसका हमने एरिया मान लिया क्या है, A। तो बेटा A एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब बेटा उसने क्या दिया है, उसने दिया है हाइपोटेन्यूज जो है वो गिवन है, दैट मींस h का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो देखो वी नो
हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेटा यहां से बी की या पी की किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो पी की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। पी की वैल्यू को उठा के बेटा इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। पी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एरिया देखो क्या हो जाएगा, एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर की जगह क्या रखेंगे बेटा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब चाहो तो बेटा आप ऐसे ही डिफरेंशिएट कर लो, चाहो तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूं, ये आसान हो जाएगा उससे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 बी स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा बेटा रूट रिमूव हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल बेटा मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये हो जाएगा 1/4 बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बेटा 1/4 बी टू दी पावर 4, ठीक है ना, ठीक है। लेट ए स्क्वायर को बेटा हम मान लेते हैं z, तो लेट z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 1/4 बी टू दी पावर 4। बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू b, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा dz बाय db इज इक्वल टू बेटा 1/4 और h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है 1/4 h स्क्वायर, b स्क्वायर का कितना हो जाएगा बेटा 2b माइनस 1/4 का होगा नहीं, b की पावर 4 का कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 b टू दी पावर कितना 3, 4 से 4 कैंसिल, 2 2 जा 4। तो बेटा ये कितना आ गया अपने पास 1/2 h स्क्वायर b माइनस b क्यूब, ठीक है। अब आपको पता है पुट dz बाय db इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट 1/2 h स्क्वायर b माइनस b क्यूब इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 1/2 h स्क्वायर b इज इक्वल टू b क्यूब। बेटा b से एक b कैंसिल हो जाएगा तो b स्क्वायर बचेगा। तो बेटा b अगर हम निकालें तो b इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर से बाहर h आ जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, है ना। बेटा b इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर अपॉन 2, h बाहर आ जाएगा और रूट 2, तो ये आ गया बेटा b इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2, ठीक है। अब बेटा dz बाय db कितना है आपके पास, अगेन डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो ये है 1/2 h स्क्वायर b माइनस b क्यूब, अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू b, विद रिस्पेक्ट टू b। तो देखो बेटा dz d2z बाय db2 इज इक्वल टू 1/2 h स्क्वायर इंटू b का कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस b क्यूब का हो जाएगा 3b स्क्वायर। बेटा d2z बाय db2 हमको कब निकालना है, जब b की वैल्यू क्या हो h बाय रूट 2। तो देखो ये हो गया 1/2 h स्क्वायर माइनस 3 h बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 h स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा बेटा 3h स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज माइनस 2h स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस h स्क्वायर, माइनस h स्क्वायर बेटा लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब हेंस एरिया z इज इक्वल टू a स्क्वायर था ना बेटा, एरिया इज मैक्सिमम एट बेस b इज इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। जब बेस h बाय रूट 2 है तब एरिया क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब बेटा देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 देखना बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में p इज इक्वल टू कितना है रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। p इज इक्वल टू है बेटा रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां लिखो p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बेटा p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2, h स्क्वायर अपॉन 2,
बेटा एक एच स्क्वायर से आधा एच स्क्वायर माइनस करोगे तो कितना आएगा, आधा एच स्क्वायर बाय आ जाएगा एच स्क्वायर बाय 2 दैट इज एच बाय रूट 2 और ये क्या है बेटा बी। दैट मींस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या है बेटा बेस, हेंस द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। दो साइड्स अगर इक्वल है तो ट्रायंगल कैसा हो गया बेटा आइसोसेलेस। बोलो बात आ गई ना समझ में। चलो कॉपी करो फिर बेटा 6 करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब करो, कर लिया ना। देखो मैं रब कर रहा हूं इसको। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम। पेरीमीटर को मैक्सिमम प्रूव करना है व्हेन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो बेटा मैं मान लेता हूं लेट z denotes the perimeter of right angled triangle with base B perpendicular P and hypotenuse H। तो बेटा पेरीमीटर आपको पता है z इज इक्वल टू, पेरीमीटर क्या होता है बाउंड्रीज का सम, दैट इज H प्लस P प्लस B। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। बेटा हाइपोटेन्यूज गिवन हाइपोटेन्यूज दिया है, इसका मतलब H का डिफरेंशिएशन तो करना नहीं है, डिफरेंशिएशन P का होगा या B का होगा। अब P या B को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, वी नो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से बेटा किसी की भी वैल्यू निकाल लो, b की वैल्यू निकालेंगे तो b इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 z इज इक्वल टू कितना h प्लस p प्लस b की जगह रख देंगे बेटा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब बेटा दोनों तरफ स्क्वायर मत करना क्योंकि ये फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओपन करना भारी हो जाएगा। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा। तो देखो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू b, सॉरी p, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू p। तो देखो ये हो जाएगा dz बाय dp इज इक्वल टू h का डिफरेंशिएशन 0 प्लस p का डिफरेंशिएशन 1 प्लस ये हो जाएगा बेटा x है ना रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x दैट इज h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। फिर बेटा h स्क्वायर का करेंगे 0 माइनस p स्क्वायर का करेंगे 2p हो जाएगा। तो dz बाय dp इज इक्वल टू आ रहा है बेटा आपके पास 1 माइनस 2p, 2 से माइनस 2p अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया बेटा 1 माइनस p अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है। पुट dz बाय dp इज इक्वल टू 0, पुट dz बाय dp इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस p अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू p अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। बेटा इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू p। दोनों तरफ बेटा होल स्क्वायर कर दो, तो होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा देखो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, तो 2p स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2p स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा बेटा p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2। यहां से आ जाएगा बेटा p इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2। बोलो बेटा आ गई ना p की वैल्यू h अपॉन रूट 2। ठीक है, अब देखो बेटा अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो dz बाय dp जो है आपके पास वो है 1 माइनस p अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू p, देखो बेटा ये हो जाएगा d2z बाय dp2 इज इक्वल टू 1 का तो हो गया बेटा 0 माइनस ये होगा बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से। तो देखो डिनोमिनेटर एज इट इज h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर p का डिफरेंशिएशन 1
माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो बेटा इसका होगा, पहले तो होगा 1/2 रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, इनटू बेटा अब किसका करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का, तो एच का 0 और पी का हो जाएगा बेटा -2p, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर मतलब बेटा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो d2z बाय dp2 इज इक्वल टू, देखो बेटा ये माइनस का हो गया, माइनस माइनस को भी बाहर ही रहने दो। देखो बेटा एलसीएम ले रहे हैं, बाद में लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस बेटा p इंटू पी कितना हो गया, 2p स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस 2p स्क्वायर अपॉन ये हो गया बेटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बेटा होल अपॉन क्या चल रहा है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। अब बेटा एलसीएम लेंगे तो d2z बाय dp2 इज इक्वल टू माइनस, एलसीएम लिया तो ये हो गया बेटा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बेटा ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा बेटा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया बेटा माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। देखो बेटा d2z बाय dp2 आपको निकालना है एट p इज इक्वल टू h बाय रूट 2 पे, तो देखो माइनस एच स्क्वायर एज इट इज अपॉन एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बेटा, पी स्क्वायर का मतलब हुआ एच स्क्वायर अपॉन 2, एच स्क्वायर अपॉन 2, और बाहर पावर कितनी 3/2, दिस इंप्लाइज दैट ये है बेटा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कितना हुआ बेटा, एच स्क्वायर अपॉन 2, और बाहर पावर कितनी है बेटा 3/2, ठीक है। ये बेटा 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर इंटू 2 टू दी पावर कितना बेटा 3/2 अपॉन एच स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा बेटा एच की पावर 3, यहाँ बेटा एक एच स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आ गया बेटा -2 टू दी पावर 3/2 अपॉन h which is less than 0, ये क्वांटिटी माइनस में है, लेस देन 0, hence perimeter z is maximum at p is equal to, p की वैल्यू कितनी है बेटा h अपॉन रूट 2 हो गया ना मैक्सिमम, तो पेरीमीटर मैक्सिमम प्रूफ कर दिया। अब बेटा आपने क्या निकाला, p निकाल लिया, यहां से बेटा जब बेस निकालोगे आप तो बेस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का मतलब बेटा एच स्क्वायर अपॉन 2, पी स्क्वायर का मतलब एच स्क्वायर अपॉन 2, तो बेस कितना आ गया, बेस भी आ गया बेटा एच स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज बेस भी आ गया बेटा h बाय रूट 2, दैट मींस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस, हेंस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। बोलो बेटा कुछ भारी है, कुछ भी भारी नहीं है, ठीक है ना, बोलो बात आ गई ना समझ में, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा कर लिया, रब कर दूं, देखो बेटा रब कर रहा हूं मैं इसका ना, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 9 + x स्क्वायर 9 + x स्क्वायर एंड 18 - 2x स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं, सपोज ये है हमारा बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये लेंथ कितनी दी है इस साइड की 9 + x स्क्वायर, ये कितना दिया है बेटा 9 + x स्क्वायर, ये कितना दिया है बेटा 18 - 2x स्क्वायर, ठीक है। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ x की टर्म्स में एरिया फाइंड करना है किसका, ट्रायंगल का, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है विच मेक्स द एरिया मैक्सिमम, यानी कि एरिया कैसा होना चाहिए मैक्सिमम। देखो बेटा सॉल्यूशन, लेट कैपिटल A denotes the area of isosceles triangle, of
lengths of sides are 9 plus x square, 9 plus x square and 18 minus 2x square। ठीक है, अब बेटा एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू होता है बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। अब बेटा हाइट देखो जरा ध्यान से, मैं यहां से बेटा अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो बेटा ये परपेंडिकुलर जो है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दो साइड इक्वल है तो इसको क्या करेगा, इक्वल साइड में डिवाइड करेगा। तो बेटा हमारे पास, मैं इसका नाम रखूं पी क्यू आर एस। तो देखो बेटा इन ट्रायंगल पी आर एस, पी आर एस, देखो बेटा पहले तो एक काम करो बेटा, पहले इसको डिवाइड करो। तो देखो हम लिखेंगे पी एस इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन 2। देखो बेटा पी एस किसके इक्वल होगा, क्यू एस के इक्वल होगा। पी एस इज इक्वल टू क्यू एस, और ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये जो लेंथ है पी क्यू इसके डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसका मतलब हो गया बेटा पी एस इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू 18 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2। बेटा 2 कॉमन ले लें अगर, तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया बेटा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये लेंथ आ गई आपके पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ये लेंथ आ गई आपके पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा देखो जो एरिया है वो है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेटा बेस तो है हमारे पास 18 माइनस 2x स्क्वायर, हाइट नहीं है, तो हमें क्या निकालना है, आर एस निकालना है। तो देखो इन ट्रायंगल पी आर एस, पी आर एस ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो बेटा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर दैट इज पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर हो जाएगा। देखो बेटा पी आर स्क्वायर कितना है आपके पास, 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 9 प्लस एक्स स्क्वायर है बेटा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस स्क्वायर। आर एस स्क्वायर कितना है बेटा, ये हमको फाइंड करना है, आर एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, पी एस स्क्वायर ये हो जाएगा बेटा 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा इसको इधर ले आए, तो देखो आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 81 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 18 एक्स स्क्वायर। ये इधर आएगा बेटा माइनस का होगा, तो माइनस का 81 माइनस का बेटा एक्स टू दी पावर 4 और बेटा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ना तो माइनस 2ab होगा, इधर आके प्लस का 2ab, तो 9 2 जा 18 एक्स स्क्वायर। तो बेटा देखो 81 प्लस माइनस कैंसिल, एक्स टू दी पावर 4 प्लस माइनस कैंसिल, तो बेटा आर एस स्क्वायर जो है वो आपके पास आ गया 36 एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट आर एस इज इक्वल टू आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 36 एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हो गया बेटा 6x। आर एस जो है बेटा ये लेंथ आपके पास कितनी आ गई, 6x। ठीक है, अब देखो बेटा एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है बेटा 18 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, इंटू हाइट, हाइट कितनी आ गई बेटा 6x। बोलो बात आई समझ में। तो बेटा ये 2 3 से हो जाएगा 6, तो एरिया इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दे 3 5 18 54x minus 3 2 is 6 x to the power 3. Now beta on differentiating with respect to x. ठीक है, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dA बाय dx इज इक्वल टू 54x का हो जाएगा 54 माइनस 3 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 18x स्क्वायर। ठीक है, पुट dA बाय dx इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा बेटा 54 माइनस 18x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 54 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 18x स्क्वायर, 18 3 जा 54, तो यहाँ से बेटा x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 3। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा
स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखो बेटा, वैसे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आना चाहिए, है ना। x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अगर आप ऐसा लिखोगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो बेटा आप बताओगे उसको कि x इज इक्वल टू रूट 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो हाइट है बेटा ये 6x है। कितनी है? 6x। तो बेटा यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, है ना। बोलो, लेंथ जो है वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना है? रूट 3। नाउ नाउ d2a बाय dx2 निकालेंगे बेटा। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे, 0 माइनस 18 टू का कितना हो गया बेटा? 36x। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये आ गया बेटा -36x। अब आपको बेटा d2a बाय dx2 किस पे चाहिए? x इज इक्वल टू 3 पे, x इज इक्वल टू रूट 3 पे। तो बेटा ये हो जाएगा -36 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे रूट 3। तो ये हो गया बेटा -36 रूट 3 विच इज लेस देन 0। बेटा लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम। हेंस एरिया ए इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू रूट 3। रूट 3 पे बेटा एरिया क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। अब उसने पूछा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ x। तो बेटा x की टर्म्स में हमें एरिया निकालना है। तो देखो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है बेटा आपके पास? 18 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो x इज इक्वल टू रूट 3 पे एरिया मैक्सिमम है और इन टर्म्स ऑफ x कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ x। बेटा x की टर्म्स में जो एरिया आया हमारे पास वो ये आ गया था। एरिया इज इक्वल टू कितना आ गया था? 54x माइनस 6x क्यूब। ठीक है, ये इन टर्म्स ऑफ x आ गया। x की वो वैल्यू जिसपे एरिया क्या है? मैक्सिमम, वो कितनी है बेटा? रूट 3। ये आपका आंसर है। ठीक है, बोलो बात आ गई ना समझ में? चलो बेटा कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, कर लिया? देखो रब करूं, देखो बेटा। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज π/3। देखो बेटा सॉल्यूशन, क्वेश्चन देखो वो कहना क्या चाह रहा है। देखो बेटा हमारे पास सपोज करो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसको हम नाम देते बेटा ए बी सी। मत दो बेटा बी, मत दो, इसको नाम दो एम एल एम एन। ठीक है, 90 डिग्री। ये देखो बेटा उसने क्या बोला है? इफ द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ द हाइपोटेनियस एंड द साइड। ये बेटा आपके पास बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। सपोज करो हाइपोटेनियस और बेस का जो सम है वो आपको गिवन है। ठीक है, तो हमने मान लिया एस जो है वो सम है। ठीक है, और हाइपोटेनियस का एंड द साइड ऑफ राइट एंगल, किसी भी एक साइड को ले लो, तो हमने बी ले लिया। हाइपोटेनियस और बेस का सम हमें गिवन है। बेटा गिवन है मतलब सम, सम मतलब एस, एस मतलब कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होना, समझ गए। शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम। हमें इस ट्रायंगल का एरिया कैसा दिखाना है? मैक्सिमम। कब? व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज π/3। किसमें? जो ये एंगल्स जो हमने साइड्स लिए हैं, हाइपोटेनियस और जो साइड लिए, इन दोनों के बीच जो एंगल है अल्फा, उसको हमें दिखाना है बेटा कितना? π/3। और एरिया क्या दिखाना है? मैक्सिमम। समझ गए? तो देखो लेट लेट कैपिटल ए denotes the area of the right angle triangle with base B perpendicular P and hypotenuse
हाइपोटेनियस एच। ठीक है बेटा, तो देखो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा बेटा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब बेटा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस की जगह तो बेटा बेस ही है और परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर ही है, हमने कुछ माना नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा क्या दिया है, गिवन गिवन सम ऑफ हाइपोटेनियस टेनियस एंड a side of the right angled triangle इज इक्वल टू बेटा हम एस बोल देते हैं, से एस। ठीक है, तो बेटा एस इज इक्वल टू सम ऑफ हाइपोटेनियस प्लस बेस। ठीक है, अब देखो बेटा अगर इस एरिया में बी और पी की जगह, या तो पी की जगह बी होता है या बी की जगह पी होता, तो एक वेरिएबल हो जाता है और हम डिफरेंशिएट कर देते। लेकिन इसको सॉल्व, इसमें एक वेरिएबल बनाने के लिए हमको यहां से कुछ करना पड़ेगा। देखो बेटा एस इज इक्वल टू कितना हो गया, एच प्लस बी। ठीक है, यहां से देखो बेटा एस माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, एच। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा एस माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये हो गया एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2SB इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बेटा आपको पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पता है ना, क्योंकि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखो बेटा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचा बेटा एस स्क्वायर प्लस 2SB इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 2SB। बोलो बेटा बात आई समझ में, पी की वैल्यू आ गई। देखो फ्रॉम इक्वेशन वन एरिया इज इक्वल टू हो गया बेटा 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर की जगह क्या रख देंगे बेटा, एस स्क्वायर प्लस 2SB। ठीक है बेटा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स रूट रिमूव कर लेते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो बेटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू बी स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा बेटा एस स्क्वायर प्लस 2SB। मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 1/4 एस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा 2/4 एस बी की पावर 3। ठीक है, तो बेटा ए स्क्वायर, देखो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। तो देखो z इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/4 एस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 2 4, ये आ गया बेटा 1/2 एस बी क्यूब। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी, तो देखो बेटा ये हो जाएगा dz/db इज इक्वल टू बेटा 1/4 एस स्क्वायर। बेटा देखो यहाँ हमको दिया था ना सम इज गिवन, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस एंड द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल ट्रायंगल इज गिवन। तो बेटा ये गिवन है, इसका मतलब एस कैसा है, कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2b प्लस 1/2 एस कांस्टेंट है, बी क्यूब का कितना हो जाएगा बेटा 3b स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 2 2 4, तो ये आ गया बेटा आपके पास 1/2 एस स्क्वायर बी प्लस 3/2 एस बी स्क्वायर। 3/2 SB स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आपको पता है पुट dz/db इज इक्वल टू 0 रखना है आपने,
ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, देखो ये हो जाएगा बेटा 1/2 एस स्क्वायर बी प्लस 3/2 एस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो बेटा हमसे गलती हो गई, क्या है वो, ये s माइनस बी का होल स्क्वायर जो है बेटा वो कितना होगा, -2sb। तो बेटा ये माइनस का 2sb रहेगा, ये माइनस का 2sb रहेगा, ये माइनस का 2sb रहेगा, ठीक है, ये बेटा माइनस का 2sb रहेगा, ये साइन बेटा माइनस का आएगा, ये साइन बेटा माइनस का आएगा, ये वाला साइन बेटा माइनस का आएगा, ये वाला साइन बेटा माइनस का आएगा, और ये वाला साइन भी बेटा माइनस का आएगा। देखो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि जब बेटा यहाँ प्लस होता तो ये हमारा किस में आता, नेगेटिव में आता, और नेगेटिव में लेंथ आनी नहीं चाहिए, ठीक है, तो मुझे पता चल गया बेटा ये गलत है। अगर आप कहीं गलती करते हो तो ये समझ जाया करो पहले कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है, ठीक है। देखो बेटा अब ये हो जाएगा बेटा अपने पास 1/2 एस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 3/2 एस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा, 2 से 2 कैंसिल, एस से एक पावर कैंसिल, बी से एक पावर कैंसिल। बेटा वैल्यू किसकी निकालनी है आपने, बी की, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3 नीचे चला जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा s/3, ठीक है। अब बेटा s/3 आ गया हमारे पास b की वैल्यू, ठीक है। अब देखो dz बाय db कितना है आपके पास, ये है बेटा 1/2 एस स्क्वायर बी माइनस 3/2 एस बी स्क्वायर, ठीक है। अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू b, तो देखो बेटा ये हो जाएगा d2z बाय db2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 1/2 एस स्क्वायर बी का हो गया 1 माइनस 3/2 एस इंटू बी स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 2b, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा 1/2 एस स्क्वायर माइनस 3sb, ठीक है। तो बेटा हमने निकालना है d2z बाय db2 एट b इज इक्वल टू s/3 पे, तो देखो ये हो जाएगा 1/2 एस स्क्वायर माइनस 3s इंटू बी की वैल्यू बेटा s/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया बेटा s² माइनस एस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा -s²/2 विच इज लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब मैक्सिमम, हेंस एरिया z इज इक्वल टू a स्क्वायर था ना हमारे पास, ये a स्क्वायर को z माना था ना, एरिया इज मैक्सिमम एट b इज इक्वल टू s/3, ठीक है। अब देखो बेटा उसने पूछा क्या है, शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम हो गया, उसने पूछा है व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज π/3, किस किस में, h और b के बीच में बेटा एंगल जो है वो क्या है, बोलो कितना है, π/3, ये हमने शो करना है। देखो बेटा b की वैल्यू आ गई आपके पास s/3, अब बेटा आप p की वैल्यू निकाल लो, किसकी वैल्यू निकाल लो, p की, तो देखो इसको बेटा अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 कह दूं तो कोई बुराई है, फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2, देखो बेटा इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2sb, दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस एस स्क्वायर सॉरी माइनस 2s इंटू बी की वैल्यू कितनी है बेटा s/3, ठीक है। देखो ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ s3s² माइनस 2s², ये बचेगा बेटा s²/3, दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा बेटा s/√3, ठीक है ना, परपेंडिकुलर कितना आ गया s/√3। अब बेटा आपके पास पता है आपको tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपके पास, कितना है s/3, s/3 अपॉन बेस कितना है बेटा आपके पास, सॉरी परपेंडिकुलर है बेटा s/√3 और बेस है आपके पास s/3, ठीक है। तो बेटा देखो s से s कैंसिल, 3 चला जाएगा ऊपर और √3 नीचे, √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा √3 टाइम्स, दैट मीन्स बेटा tan अल्फा कितना आ गया आपके पास, √3, कितना आ गया, √3,
ठीक है, कहाँ करूँ, यहाँ कर दूँ। देखो बेटा, टेन एल्फा इज इक्वल टू रूट थ्री कब होती है बेटा, 1060। 1060 का मतलब 10 पाई बाय 3, तो एल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, पाई बाय 3। हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में। चलो फटाफट से कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, कर दूं ना। देखो बेटा, आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपने लेक्चर 8 का। अभी नहीं खत्म हुआ बेटा, टॉपिक नहीं खत्म हुआ है, लेक्चर खत्म कर रहे हैं, टॉपिक खत्म नहीं कर रहे हैं। देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3√3 सेंटीमीटर। लीव द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। यानी कि ये तो पता चल गया हमारा आंसर जो है वो पाई की टर्म्स में आएगा। ठीक है, बाकी हमने कुछ सीखा नहीं सीखा, हमें ये पता है आंसर पाई की टर्म्स में आएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन देखते ही पहले ही आंसर बता दिया। देखो बेटा, वो कह रहा है कि आपके पास जो है एक क्या है, स्फीयर है। वाह कितना गोल है, चलो जितना भी गोल है, इसके अंदर बेटा एक सिलेंडर है। बेटा मान लो कि सिलेंडर की जो रेडियस है वो आर है, जो हाइट है वो एच है। ठीक है, अब बेटा देखो ध्यान से सुनो, जब हम क्या करेंगे, जब हम इस के बाहर, सिलेंडर के बाहर क्या बनाएंगे, ये वाला स्फीयर बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाला स्फीयर कैसे बनेगा बेटा, हम इस सिलेंडर के सेंटर में पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट से हम क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना भैया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक की ये रेडियस है किसकी, स्फीयर की, कितनी दी है, 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, हमने सिलेंडर के क्या किया है, सेंटर से लिया है सर्कल, तो सिलेंडर के सेंटर से बेटा स्फीयर बनेगा, तो इसका मतलब ये हाइट जो है ये h/2 हो जाएगी और ये हाइट भी h/2 हो जाएगी। ठीक है, बोलो बात आ रही समझ में, यहाँ से यहाँ तक की हाइट h/2 और यहाँ से यहाँ तक की हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट h/2, है ना, आधी आधी हो जाएगी। ठीक है, अब बेटा मैं नाम रखूं, देखो मैं नाम रखूं इसका, ये तो आर है, इसका नाम रख देते हैं बेटा PQR। ठीक है, देखो सॉल्यूशन देखो बेटा, बात समझ गए ना, समझ गए, ठीक है। लेट क्या मैक्सिमम करना है बेटा, वॉल्यूम, तो लेट V डिनोट्स द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर ऑफ रेडियस R एंड हाइट H, हाइट H क्या है बेटा, ये इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है ना बेटा, देखो वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो बेटा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये है बेटा इक्वेशन नंबर 1। अगर बेटा ये आर की टर्म्स में होता है या एच की टर्म्स में होता तो हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते, लेकिन यहाँ आर भी है और एच भी है, तो या तो एच को आर में कन्वर्ट करो या आर को एच में कन्वर्ट करो। उसके लिए जो भी बाकी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो इसीलिए दे रखी है। देखो बेटा, अब हम मानते हैं, लेते हैं ट्रेंगल, इन ट्रेंगल PQR, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा बेटा। दिस इंप्लाइज दैट हाइपोटेनियस देखो इसका कितना है, 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, h/2 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो बेटा बेस कितना है, PR r², तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 × 3 27,
इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा कितना, एच स्क्वायर अपॉन 4 प्लस आर स्क्वायर। बेटा यहाँ से अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 27 माइनस एच स्क्वायर बाय 4। एलसीएम लेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 81 माइनस एच स्क्वायर, क्या लिख रहा हूं मैं, 108 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो बेटा आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, आर स्क्वायर आपके पास आ गया बेटा 108 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, इसको बोल देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ठीक है बेटा, अब देखो इसकी वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो बेटा इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू है पाई, आर स्क्वायर की जगह बेटा ये रख दे 108 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू बेटा एच, तो ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 4 इंटू बेटा इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 108 एच माइनस एच क्यूब। ठीक है, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एच, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एच, तो ये हो जाएगा बेटा dv बाय dh इज इक्वल टू बेटा पाई बाय 4 एज इट इज, 108 एच का करेंगे तो बेटा 108 एच का हो गया 1 माइनस एच क्यूब का हो गया बेटा 3 एच स्क्वायर। तो बेटा आपके पास आ गया पाई बाय 4 108 माइनस 3 एच स्क्वायर। ठीक है, पुट dv बाय dh इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा बेटा पाई बाय 4 108 माइनस 3 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटा पाई बाय 4 इधर 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा दिस इंप्लाइज दैट 108 माइनस 3 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा ये हो जाएगा 108 इज इक्वल टू 3 एच स्क्वायर। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, दिस इंप्लाइज दैट एच स्क्वायर आ गया बेटा 36, एच इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा प्लस माइनस 6। अब h इज इक्वल टू 6 एंड h इज इक्वल टू माइनस 6, कौन सा लोगे बताओ, माइनस 6 लोगे ना, तो हाँ मुझे पता है बेटा हाइट लेंथ है, कभी भी निगेटिव नहीं होगी, तो h इज इक्वल टू माइनस 6 नहीं लेंगे, h इज इक्वल टू 6। नाउ dv बाय dh कितना है बेटा आपके पास, dv बाय dh बोलो, ये है बेटा आपके पास पाई बाय 4 इंटू 108 माइनस 3 एच स्क्वायर। अगेन on differentiating with respect to h, तो ये हो जाएगा बेटा d2v बाय dh2 इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू 108 का हो गया बेटा 0 माइनस 3h स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 6h, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस 6 पाई बाय 4 h, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो ये आ गया बेटा माइनस 3 पाई बाय 2 इंटू एच। ठीक है, अब बेटा d2v बाय dh2 निकालना है आपको h इज इक्वल टू 6 पे, तो d2v बाय dh2 एट h इज इक्वल टू 6 कितना हो जाएगा, देखो माइनस 3 पाई बाय 2 इंटू 6 कितना हो गया, माइनस 3 3 है ना, तो माइनस 9 पाई विच इज लेस देन 0, लेस देन 0 तो बेटा वॉल्यूम कैसा हो गया, मैक्सिमम, हेंस वॉल्यूम v is maximum at h is equal to 6 सेंटीमीटर में चल रहा है ना बेटा, यूनिट्स किसमें चल रही है, सेंटीमीटर में, तो एट h is equal to 6 सेंटीमीटर। बेटा h की वैल्यू आपके पास आ गई, क्या आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं, पूछा क्या है आपसे, यही पूछा है बेटा, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम बेटा वॉल्यूम निकालने के लिए आपको r भी चाहिए,
तो देखो फ्रॉम इक्वेशन टू क्या है आपके पास बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 108 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो जाएगा बेटा 108 माइनस एच स्क्वायर मतलब 36 अपॉन 4। 108 माइनस 36 अपॉन 4, ये आ गया बेटा कितना 18। ठीक है, आर स्क्वायर कितना आ गया बेटा 18। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा अपने पास, चलो आर स्क्वायर ही रहने दो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना बेटा। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, ठीक है। नाउ द मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होगा बेटा पाई आर स्क्वायर एच। तो v इज इक्वल टू पाई एज इट इज आर स्क्वायर बेटा कितना है 18 इंटू एच, एच कितना है बेटा 6। तो v इज इक्वल टू 18 6 108 पाई, वॉल्यूम है बेटा तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया बेटा आपके पास मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ द सिलेंडर। बोलो बेटा बात आ गई ना समझ में। तो आप नीचे लाइन लिखना चाहो तो लिख दो, द रिक्वायर्ड मैक्सिमम वॉल्यूम इज 108 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलो बेटा ये आज बेटा हमारा जो है टॉपिक खत्म हो गया, सॉरी टॉपिक नहीं बेटा, ये हमारा लेक्चर खत्म हो गया है एक, ठीक है। अभी क्वेश्चन है बेटा इसमें कम से कम 10-15 क्वेश्चन और है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाए, नेक्स्ट नहीं होगा तो बेटा उससे आगे वाले में जरूर खत्म हो जाएगा, दैट इज 10th में, ठीक है। कोशिश करेंगे कि 9th में खत्म हो जाए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो 10th में खत्म हो जाएगा, ऐसा हम कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आज के लिए इतना ही है बेटा, बस आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। यदि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, यदि आपको तरीका समझ में आ रहा है, मेथड समझ में आ रहा है, क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन की जरूरत है, इनको करना था, तो इनके जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल रहा है, या आपको बेटा कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन क्यों ना हो, इन क्वेश्चन को करने से आपको उसको करने का जो है वो मेथड पता चल रहा है, तो आप बेटा इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। वीडियो लाइक करने से, दोस्तों के साथ शेयर करने से या बेटा चैनल को सब्सक्राइब करने से एक मोटिवेशन मिलता है, उस मोटिवेशन के थ्रू बस मैं वीडियो जो है वो और जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए बेटा मिलते हैं इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ लेक्चर नंबर 9 में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और पढ़ाई जरूर करते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय।